मैं हंसराज साधना फिर हाजिर हुआ आपके लिए नया वीडियो के साथ। हम पढ़े थे प्रतिशत, आज कुछ नए पढ़ेंगे जो कल पढ़े थे। कल तो जो पढ़े थे बिल्कुल आसान से सिंपल से थे, अब आज से थोड़े अलग शुरू हो जाएंगे। तैयार हो जाइए। देखिए एक प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 800 से 20% अधिक है। वह संख्या ज्ञात करो जो 800 से कितना ज़्यादा है, 20%। एक प्रश्न दूसरा देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वह संख्या बताइए जो 80 से 30 ज़्यादा है। वह संख्या बताइए जो 80 से 30 ज़्यादा है, तो आप क्या बताएंगे? 110 बताएंगे। बस ऐसा ही कुछ ये प्रश्न है। हमें वो संख्या बतानी जो 800 से कितनी ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। तो देखो 800 है हमारे पास, इसका 20% निकालते हैं। परसेंट है, परसेंट को उठाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 8 दूनी 16, 160 आ गया। तो वह संख्या 160 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 800 में हम 160 जोड़ देंगे। 800 में क्या जोड़ देंगे? 160। कितने आ जाएगा? 960। इसका मतलब वह संख्या ज्ञात करो जो 800 से 20% है ज़्यादा है, तो वह संख्या 960 है। ये 800 से 20% ज़्यादा है। समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रश्न को एक ट्रिक के साथ देखते हैं। सिंपल सा ट्रिक क्या है, वो ये तरीका, ये उसी को थोड़ा शॉर्ट तरीके से देखते हैं। ट्रिक नहीं है, एक तरीके से आप ट्रिक कह सकते हो। वैसे देखो, सीधा करेंगे। 800 कोई भी संख्या दे दे, ज़्यादा पूछे या कम। कितना ज़्यादा पूछा है? 20 पूछा है, तो आप सीधा 120 करेंगे। कितना करेंगे? 120/100। उसमें अब सीधा 960 ही आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो करके 12 अंटे 96, 12 अंटे 96 और एक ये जीरो है, 960 आ गया। जैसे यही प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात करो जो 800 से 40% कम है। कितना? 40% कम है। 40% क्या है? अधिक की जगह क्या पूछ ले? कम। दूसरा प्रश्न है, ये ध्यान रखना। वह संख्या ज्ञात करो जो 800 से 40% कम है। तो सीधी सी बात, 800 गुणा 40 यानी 100 में से, यहाँ 100 में 20 जोड़े थे, 120 हो गए थे। यहाँ 100 में से 40 घटा दो, 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 8 48, 480। वह संख्या ज्ञात करो जो 800 से 40% कम है, तो वह संख्या क्या है? 480 है। समझ गए? अब देखते हैं कोई नया तरीका। दूसरा प्रकार है, दूसरी टाइप है, ये परीक्षा रीट। ये जो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न रीट में तो फिर भी कम पूछे जाते हैं, पटवारी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें तैयारी को लगातार करनी है, बिल्कुल तैयारी छोड़नी नहीं है। एक एक जो टॉपिक हम डाल रहे हैं, बिल्कुल छोटा छोटा टॉपिक डाल रहे हैं। आप गणित को 1 महीने में कवर कर लेंगे। इस हिसाब से आप रोज़ाना डेली तैयारी करेंगे। आप कोई भी एक किताब ले लीजिए, उनमें से इन प्रश्नों को इन ट्रिक्स के साथ आराम से कर सकते हैं। देखिए एक प्रश्न है, अनिल का वेतन सुनील के वेतन से, अनिल का वेतन सुनील से 25% अधिक है। दो मित्र हैं, अनिल और सुनील। अनिल का वेतन सुनील से 25% ज़्यादा है। तो प्रश्न पूछा है, तो फिर सुनील का वेतन कम है, तो वो कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, तो देखो ध्यान से। मान लिया, अपन ने माना अनिल का वेतन कितना है? 100 है। कितना है? 100 रुपये मिलते हैं अनिल को, ये अपने मान लिया। ठीक है, अनिल के मत मानो या सुनील के मान लो, आप इसको काट दो। माना सुनील का जो वेतन है वो कितना है? 100 रुपये। सुनील ये है, तब अनिल का कितना हो जाएगा? तब अनिल का वेतन अनिल का वेतन कितना हो जाएगा? 125 रुपये। कैसे हुआ देखते हैं। ये कह रहा है कि अनिल का वेतन सुनील के वेतन से 25% ज़्यादा है। तो सुनील का हमने मान लिया 100 रुपये है, तो अनिल का 25% ज़्यादा है, तो 125 हो गया। ठीक है, दोनों में अंतर। ये पूछा कि सुनील का कितना प्रतिशत कम है, तो 125 रुपये में से 100 रुपये गए, तो सुनील के 25 रुपये कम है। सुनील के कितने रुपये कम है? 25। कितने में से 25 कम है? 125 में से कम है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। दोनों का अंतर बटे कितने में से कम है? 125 में से, गुणा 100। 25 पंजे 125, 5 बार गया, और 5 का भाग 100 में 20 बार गया। इसका मतलब सुनील का वेतन अनिल के वेतन से कितना है? 20% कम है। इसी प्रश्न को अब हम ट्रिक से करते हैं। देखिए वही प्रश्न है सुनील और अनिल वाला।
इसमें हम सीधा ट्रिक से करेंगे, x प्रतिशत बटे 100 प्लस x प्रतिशत गुणा 100। प्रतिशत ये जो ज़्यादा है या कम है, ठीक है। ध्यान से देखो, एक प्लस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी आ रहा है। प्लस का चिन्ह तो कब आएगा, जब कम हो, जब क्या हो, कम हो। और माइनस का चिन्ह कब आएगा, जब अधिक हो। अब यहाँ अधिक लिख रहा है, ध्यान से देखो, और यहाँ कम लिख रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट वाले को देखना है, मैं पहले वाले को नहीं। यहाँ ऐसे भी आ सकता है, अनिल का वेतन सुनील से 25% कम है, तो बताओ कि सुनील का वेतन अनिल से कितना अधिक है। तो हमें उस वाले को, यहाँ कम या अधिक आए उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। लास्ट में कम आ रहा है या अधिक आ रहा है उस पर ध्यान देना है। पहली बात समझ में आ गई। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है। कम लिखा हुआ है तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो प्लस का चिन्ह लेंगे। तो x कितना है, 25% बटे 100 प्लस 25। प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ क्या है, कम, कम के लिए प्लस लेंगे, गुणा 100। 100 और 25 125। 125 में 25 का भाग कितनी बार गया, 5 बार। और 5 का भाग 100 में कितनी बार गया, 20 बार। वही सीधा आ गया। समझना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वहाँ अधिक आए कम आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ कम आ रहा है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, यहाँ अधिक लिखा हुआ है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना। प्रश्न बदल दिया है हमने। अनिल का वेतन सुनील के वेतन से 20% कम है। अब की बार अनिल का कम है, तो सुनील का वेतन अनिल से कितना प्रतिशत अधिक है। वही ट्रिक लगेगी, x प्रतिशत बटे x प्रतिशत प्लस माइनस 100। 100 को पहले लिख ले, बाद में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, गुणा 100। ठीक है। यहाँ अधिक आ रहा है, क्या आ रहा है, अधिक। तो अधिक में क्या आएगा, माइनस आता है नीचे, क्या आता है, माइनस। कन्फ्यूज़ नहीं होना, अधिक में माइनस, ज़्यादा में प्लस। तो वही x प्रतिशत आपकी x का मान क्या है, 20। 100 को पहले लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है। तो 100 को पहले लिख लेते हैं हम, नहीं वो माइनस कन्फ्यूज़ करेगा आपको। 100 माइनस x प्रतिशत, 100 माइनस 20% गुणा 100। 20 ऐसे के ऐसे, 100 में से 20 गए तो 80 गुणा 100। 20 चौके 80, 4 का भाग 100 में 25 बार। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। समझ में आ गया, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना। वेरी गुड। अब अगली स्टेप देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न, अभी जो प्रश्न किया था उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए, यदि आम का भाव 50 रुपये किलो प्रति किलोग्राम से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो आम के भाव में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रतिशत में वृद्धि पूछा है, ध्यान रखना, सीधा वृद्धि नहीं पूछा है। पहले आम 50 रुपये किलो आ रहे थे, कल ले लेंगे, तब आज 60 रुपये किलो आ रहे हैं, तो 10 रुपये बढ़ गए ना। तो वृद्धि कितनी होगी, 10 रुपये की। लेकिन ये पूछा किसमें, प्रतिशत में ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है, ट्रिक से करो वैसे करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो ट्रिक से भी वैसे ही होएगा, सीधा ही है, सिंपल है, मुखजबानी कर सकते हैं। देखो कितना % की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई 10 रुपये की। कितने में से वृद्धि हुई, कितने में से हुई, 50 में से। तो जो वृद्धि हुई वो ऊपर, जिसमें से हुई वो नीचे। प्रतिशत याद करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, 20% की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। सिंपल सी बात है। ये ट्रिक भी है, ये लंबा मेथड है, आप इसको मुखजबानी भी कर सकते हैं। भाई 10 रुपये बढ़ गए, 10 रुपये बढ़ गए कितने में से, अरे 5 नंबर आए कितने में से, 100 में से। 100 का भाग देंगे तो 10 बढ़ गए कितने में से, 50 में से बढ़ गए, गुणा 100 बराबर 20%। सिंपल सी बात है, पर इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ईजी लग रहा है जिसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक नई तरीके से करते हैं, दूसरा प्रश्न करते हैं, कोई नई ट्रिक करते हैं, दूसरा तरीका करते हैं। प्रश्न में थोड़ा चेंजिंग करते हैं। ये टाइप जो पढ़ रहे हैं, इसी टाइप से रिलेटेड एक दूसरी टाइप है, वो दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छी समझ में आएंगे। इन्हीं को देखते हैं दोबारा से। इसके 2 पार्ट कर लेते हैं हम बोर्ड के, ध्यान से समझना। इसी से रिलेटेड दूसरा टाइप भी है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो इसी प्रश्न को दोबारा देखते हैं। यदि आम का भाव 50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 60 किलोग्राम हो गया, यानी 10 का फर्क पड़ गया, कितने में से, 50 में से, गुणा 100। ये तो इस तरीके से हो रहा था। इस प्रश्न को अब चेंज कर रहे हैं हम, इसी में आगे वृद्धि हो गई, तब ग्राहक कितना प्रतिशत कम करे कि
उसका खर्च पूर्ववर्त बना रहे। जैसे समझो दोबारा से, हमारे पास 50 रुपये हैं, हम 50 रुपये के पहले 1 किलो आम लेके आ रहे थे, ठीक है। अब उसमें 60 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 रुपये उसका भाव हो जाता है। अब हमारे पास 60 रुपये है ही नहीं, हम तो 50 रुपये के आम खरीद सकते हैं। तो अब हम कितना प्रतिशत आम कम खरीदें कि हम 50 रुपये के ही आम लेके आएँ? हमारा खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। खर्चा कब नहीं बढ़ेगा? जब आप हमको आम कम करना पड़ेगा। हमारे पास 50 से 60 रुपये है ही नहीं, तो हमें 50 का ही लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब आम कम करने पड़ेंगे ना, तो कितना प्रतिशत करना पड़ेगा आमों को कम? ये दूसरा प्रश्न है। इसी में दूसरा टाइप पूछ सकता है, पूछता ही है। पहला तो प्रश्न इतना ही था, इससे ऊपर यहाँ से यहाँ तक की। अब इसमें चेंज हो गया है, ग्राहक कितना प्रतिशत कम करे। अब हमें कम करना पड़ रहा है। पहले वाला तो इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा वाला देखो, बेटा कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया, 10 बढ़ गया ना। लेकिन अब हमें क्या करना है? कम करना है। क्या करना है? कम। तो किस में से करेंगे हम कम? 60 में से करेंगे। किस में से करेंगे? 60 में से। वही प्रतिशत निकालना है, 100 आ गया। इस प्रश्न को मैं दोबारा अलग से भी करवाऊंगा, यहाँ समझने के लिए बताया है। 1 0 से 1 0 कट गया। 6 का भाग 6 कम 6, 4 बच गए। 6 चंगा 36। इसमें आप भाग दे के देख लेना। 100 में 6 का भाग लगाएंगे तो आएगा 16/2 16 × 2/3 करके देख लेना, ही बना जाएगा आपको। इसी प्रश्न को, ये मुझे लगा है कि आपको कम समझ में आएगा। इसी प्रश्न को हम दोबारा भी करेंगे, लेकिन ये समझाने के लिए। अगर प्रश्न में आए यदि आम का भाव 50 रुपये किलो से बढ़कर मतलब कुछ रुपए से बढ़कर ज़्यादा हो जाता है, तो सीधा सीधा ये कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, तो ये तरीका लगाएंगे। लेकिन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और अब हम खर्चा कितना कम करें, ठीक है। ऐसे प्रश्न के लिए ये तरीका है। यानी इसमें जो बटे में आता है ना, वो बड़ी वाली संख्या आती है, इसमें छोटी वाली संख्या आती है। छोटी बड़ी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है, दूसरे तरीके में बताते हैं इसको, एक बार इसको साफ कर देते हैं। क्या है प्रश्न? दूसरा है, उसी तरीके से करना है। यदि चावल का भाव 30 रुपये किलोग्राम से बढ़कर 40 किलोग्राम हो गया है। पहले चावल 30 रुपये किलो आते थे, अब 40 रुपये किलो आते हैं। लेकिन अब 10 रुपये बढ़ गए ना, हमारे पास 10 रुपये है नहीं, तो अब हम चावल कम खरीदेंगे। तो ये बताओ कि हम वो चावल खरीदेंगे वो कितना प्रतिशत कम खरीदेंगे, ठीक है। तो पहले हम चावल खरीद रहे थे 30 रुपये के, अब 40 रुपये के। वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि हुई 10 रुपये की। 10 रुपये की हुई ना, ठीक है। कितने अब कितने में हमें कम करना पड़ेगा? कितने में से कम करेंगे? कितने में से कम करेंगे? 40 में से। 40 में से कम करेंगे, 40 में से कम। 100 में से हमारे 20 नंबर आते हैं, तो 20 ऊपर कितने में से आए? 100 में से गुणा 100, वही कितने आए? 10। कितने में से आए? 40 में से गुणा 100। 1 0 से 1 0 गया। 4 का भाग 100 में 25 बढ़ गया। यानी अब हमें 25% चावल कम खरीदने पड़ेंगे। यानी पहले हम 1 किलो लेके आ रहे थे, अब हम पौन किलो ही लेके आएंगे, 750 ग्राम ही लेके आएंगे। समझ में आया? ईजी सा ही है, ईजी सा ही है। अब इन दोनों प्रश्नों के एक साथ मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। दोनों प्रश्नों के एक साथ ट्रिक कैसे करना। प्रश्न की ट्रिक है, देखो। यदि चावल का भाव 30 रुपये किलोग्राम से 40 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो कितना % कम करें? इसकी ट्रिक है ये, सीधी सीधी। वृद्धि प्रतिशत में कमियाँ, वृद्धि। अब यह घट कर भी हो सकता है, ज़्यादा पूछ सकता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। दोनों कीमतों का अंतर, दोनों कीमतों का अंतर कितना है? 40 का और 10 का कितना अंतर है? कितना है? 10। कितना है? 10 बटे दूसरी कीमत कितनी होती है? हमेशा यहाँ दूसरी कीमत, पहली कीमत, दूसरी कीमत को नीचे लिखना है, गुणा 100 से करना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 25 आ गए। कितना आ गए? 25% आ गए। समझ गए? दोनों कीमतों की जगह अगर आपको प्लस माइनस का चक्कर हो सकता है, यहाँ भी पड़ जाए, आप ये भी सोच सकते हैं कि सर पहले 30 को लिखे, 30 माइनस 40 करें या 40 माइनस, तो इसके लिए कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं। दूसरी कीमत माइनस पहली कीमत, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरी कीमत माइनस पहली कीमत बटे दूसरी कीमत गुणा 100, ये इसकी सीधी ट्रिक हो गई। समझ में आया? अब देखते हैं अगला। देखो मित्रों, ये दूसरा प्रश्न है, तो उसी तरीके से होगा, थोड़ी समझने का ही फ़र्क है। प्रश्न वैसा ही है कुछ। यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, चावल पहले 100 रुपये किलो आते थे मान लो, अब वो 90 रुपये के ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम ज़्यादा चावल खरीद सकते हैं।
तो यही है। तो इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करें, तो यानी अब हम कितना प्रतिशत चावल ज़्यादा लें कि हमारा खर्चा नहीं बढ़े। पहले हम 100 रुपये के लेके आ रहे थे 1 किलो, अब वो सस्ता हो गया, तब हम 100 रुपये के ज़्यादा लेके आएंगे ना, तो हमारा रुपये तो 100 ही होना चाहिए, हमारा खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए। चावल तो बढ़ेंगे हमारे। पहले हम 100 रुपये में 1 किलो चावल लेके आ रहे थे, और अब 10 रुपये कम हो गया तो 90 रुपये में लेके आएंगे, यानी 10 रुपये के चावल ज़्यादा ला रहे हैं हम। वो कितना प्रतिशत ज़्यादा ला रहे हैं, ये प्रश्न है। तो हम सीधा सिंपल है, पहले माना जो पहले चावल 100 रुपये किलो आते थे, 100 रुपये किलो आते थे, अब कितना आ रहे हैं, अब 90 रुपये किलो ही आ रहे हैं। यानी 10 रुपये का फ़ायदा हो गया हमें। कितने रुपए का फ़ायदा होगा, 10 रुपये। कितने में से हुआ, हमारे तो 90 रुपये खर्च हो रहे हैं ना, तो 90 में से हमें फ़ायदा हुआ गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गई, 9 का भाग 9 एकम 9, 11 से 1/9। ठीक है, यही आएगा। और देख लेना आप, समझ में आया। प्रतिशत के अधिकतर टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। प्रतिशत आप किसी किताब में उठा के देखना एक बार, लगभग आप प्रतिशत के सारे प्रश्न कर देंगे। अब कुछ प्रश्न प्रतिशत से बट्टे से संबंधित और जनसंख्या से संबंधित प्रश्न हैं जो हम अगली क्लास में करेंगे। उसमें हम जनसंख्या से संबंधित है कुछ, और कुछ बट्टे से संबंधित है। एक दुकानदार पहले 5% बट्टा देता है और 20% बढ़ा के लिखता है, ऐसे प्रश्न। यानी हमारे 2 दिन की क्लास और बची है, प्रतिशत पूरा हो जाएगा। आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले की वीडियो देखिए, और उनमें जो भी टॉपिक, मतलब कोई भी टॉपिक आप नंबर 1 से क्लियर करेंगे ना, शुरू से, आप कहेंगे आज नहीं कल कर लेंगे, अभी वीडियो में तो है ही, तो कभी नहीं कर पाएंगे पूरे जीवन में। आज का कार्य आज करेंगे तभी ही सक्सेस को आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते मित्रों। इसलिए किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले ठोस कदम मन में ठान के शुरू करना चाहिए। अगर आप मन में ठान के शुरू नहीं करेंगे तो आप कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।